बंदे पहुंच गए 19 लीटर की बोतल चुकी फिरदा है यार। ये पंचपीर की रॉक फॉर्मेशन इतनी डिफरेंट है ना गौरी ना गौरी। तो ये बेसिकली एक पूरी लाइन है पहाड़ की, वो टॉप तक, और यहाँ से इस तरह जाती है और नीचे एन खाई है एकदम। अच्छा भाई, सनसेट हम लोगों से मिस हो गया, वो तो चीज गई साइड पे। और दूसरी ये रास्ता है जहाँ से गाड़ी जा रही है, अभी गाड़ी फिर वापस ऊपर जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी में से सामान लेगी, फिर आएगी। ये यहाँ का माहौल है बगैर लाइट के, और ये माहौल है लाइट के साथ। और अब इन्होंने देख के बताया कि वो लोमड़ियाँ इसलिए यहाँ पे तुम्हें नजर आ रही हैं कि भाईजान खा गए हैं वो। 4 कैंप 3 बाहर खाली पड़े हुए हैं और 9 बंदे एक कैंप में घुसे हुए हैं क्योंकि डर का शदीद माहौल है। ये मेरा पाँव और नीचे एकदम खाई, बिल्कुल ऐसे लगता है पहाड़ कटा हुआ है और सामने पूरी वैली है। मोहब्बत की कहानी, मौसमों की दास्तां तुम हो साहिबो, तेरी इन वादियों में चलते यूं खो जाएंगे हम तो। ओए क्या चल रहा है? अस्सलामुअलैकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई RHS एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम गड्डी साफ करना, फिर पूरी कहानी सुनाना कि की होने जा रहे हैं। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो देख लें कि यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास कोयले का सामान और एक छोटी सी अंगीठी है, साथ एक तार भी पड़ी हुई है। उसके अलावा डिग्गी के अंदर क्या सामान है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर बताता हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, क्या प्लान है और क्यों मैं शपैक गैंग पे इतने अरसे बाद आपको नजर आ रहा हूँ। फिलहाल ये गाड़ी में सामान की हालत है, इसमें कैंपिंग का सामान है, इसमें जैकेट्स हैं और इसमें रज़ाई आपको नीचे पड़ी हुई नज़र आ रही है। तो बेसिकली आज का हमारा प्लान जो है वो हम जा रहे हैं एक कैंपिंग स्पॉट पे, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल और एक खूबसूरत तरीन कैंपिंग स्पॉट है। बट उससे पहले बॉयज़ इकट्ठे हो लें, दूसरी गाड़ी भी आ रही है, फिर आपको बाकी सारी कहानी बताता हूँ। मैं शपैक गैंग पे इतने अरसे बाद क्यों आया हूँ। लास्ट वीडियो अगर देखी जाए तो वो जो हमारी तलाश सीरीज़ थी, बाइक ट्रिप था, वहाँ पे शपैक गैंग पे वीडियोज़ रुकी हुई हैं। बट मेन चैनल पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेन चैनल पे 2-3 वीडियोज़ वीक के अंदर आ रही हैं। सो बेसिकली मैं फ़िलहाल फोकस कर रहा था ज़रा फूड वीडियोस पे। खाने का बहुत दिल करता है, हम निकलते हैं, खाते पीते हैं, तो मेन चैनल को मैंने फुल एक्टिव रखा हुआ है। शपैक गैंग का मैंने सोचा था कि जब कोई ट्रिप होगा तो फिर इसका कंटेंट हम शूट करेंगे। अभी फ़िलहाल आजकल मेरा कोई भी रैंडम ड्रॉ व्लॉग्स करने का दिल नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैं शपैक गैंग से थोड़ा सा गायब हूँ। अक्सर आप लोगों के मैसेजेस भी आते रहते हैं कि हमजा भाई शपैक गैंग को आपने लवारिस करके छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इंशाल्लाह शपैक गैंग पे आज आपको वापस नज़र आ गया। तो कैंपिंग स्पॉट जो है वो होने वाला है पंचपीर रॉक्स। पंचपीर रॉक्स में आज तक गया नहीं हुआ, आज जाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत तारीफ़ें सुनी है उस जगह की और तैयारी हमारी पूरी है। अभी ज़रा बाकी बॉयज़ पहुंच लें, फिर उसके बाद आपको आगे की डिटेल बताता हूँ। बंदे पहुंच गए बंदे पहुंच गए क्या लगो रही भाई? ठीक ठाक फिट। क्या प्लान है यार? आज कैंपिंग करनी है रात। कहाँ करनी है? पंचपीर जंगल में। जनाबे अली मामाज बॉय, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? इजाज़त मिल गई आपको? अली भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ज़बरदस्त, ऑल गुड। बॉस क्या प्लान है, क्या तैयारी है, क्या क्या सामान है? यार तैयारी तो देख लो, कोयले, पूरी अंगीठी, बारबेक्यू, ठीक है। रात को फुल जंगल में विदाउट एनी बाथरूम। जंगल में मंगल, जंगल में बाथरूम नहीं होना, मैं अभी बता रहा हूँ। तो फिर क्या करना है? दरख्त के पीछे बैठना और पत्ते से और हसन क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जबरदस्त, फुल तैयारी है, प्लान फुल है। चलो आ जाओ। नहीं तो अगर नहीं है मामला तो फिर कैसे करेंगे? लास्ट जो कैंपिंग थी उसमें तो एक बाथरूम एक था। रात की बात है, तो गए हम वहाँ पे भी नहीं थे, हैं? गए हम वहाँ पे वहाँ तो डर का माहौल हो गया वहाँ डर का माहौल हो गया था। हसन पहली कैंपिंग है लाइफ की? पहली कैंपिंग है, मैंने पहले कभी भी नहीं की। कभी भी? बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। ओए होए भाईजान, आप में से कौन कौन कैंपिंग कर चुका है? चोलिस्तान। हाँ मुझे पता है जो तुम लोगों ने कैंपिंग की थी, इन लोगों ने कैंप लगाया था, मगरिब के टाइम पैक करके दोबारा मतलब कैंप तकल्लुफ किया कि हमने लगा लिया, मार का मार लिया। सही है। अच्छा भाई, अभी ये बॉयज सेटिंग बना रहे हैं पूरी, सामान कैसे रखना है। दूसरी गाड़ी में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास माशाल्लाह जहाँ हूँ गौरसी साहब, वहाँ तैयारी ऐसी होती है। 19 लीटर की बोतल चुकी फिरदा है और साथ में बाकी सामान है। पीछे ये भी पूरी गाड़ी आई थिंक भरी पड़ी है।
ओए होए 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 होए। मैं सोच रहा था कि इनकी गाड़ी में कुछ ना कुछ हम अपना सामान रख देंगे, लेकिन वो सामान सारा फुल। वो देखो रज़ाइयाँ, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होनी है भाईजान, तो वो भी गाड़ी फुल है, ये भी गाड़ी फुल है। अब बंदे पूरे आते हैं कि नहीं, ये देखना बाकी है। भाईजान सामान सेटिंग डन? यस ऑलमोस्ट। ये बॉयज़ ने किया सामान सेट। सामान दिखाना है, सामान नहीं दिखाना। ये आ गया जी रज़ाई, उसके नीचे अब जो है हो गया है। मेरी जैकेट कहाँ गई है? अभी वो आगे बढ़ी है ओके, उम्र वेख ते शौकीनियाँ वेख। यार देखो जियो गौरी। इसमें वो पुलिस वाला भी है, किधर ये रहा। ये किसका है? ये ज़ावियार साहब का है। जेडी तू पीछे लटक। फ्रंट सीट में आगे ना ऐसे बंदे निकलने का प्लान हम लोगों का था सुबह 7 बजे एग्जैक्ट, बट 8:29 हो चुके हैं। हमेशा यही होता है ट्रिप पे, चीज़ें थोड़ा सा प्लान ऊपर नीचे हो जाता है, बट अब हम निकल चुके हैं। कोई डीजल शीजल फुल करा लेंगे, उसके बाद सीधा टापो टाप जाने वाला कोई ट्रिप होता नहीं है। तो बीच में जहाँ दिल करेगा रुकेंगे, चाय शाय पियेंगे और क्या करेंगे, मतलब इस तरह रिलैक्स करते जाएंगे। मेरा तो यही ख्याल है कि कहीं रुकना होगा तो रुक जाएंगे, कि मजा माइला करते हाँ, जाएंगे। हाँ, बस ठीक हो गया, डन। सोते जाएंगे। सोते जेडी नहीं, वन डे ट्रिप में क्या सोचना। 1 डे ट्रिप है। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि इतना जो सामान है, इतना सामान आप लोगों ने देखा है, जो 2 गाड़ियों की डिग्गियां भर गई हैं, सिर्फ 1 दिन का ट्रिप है। आज हम लोग जाएंगे, रात को कैंप लगाएंगे, कैंपिंग करेंगे, बारबेक्यू शारबेक्यू माहौल पूरा ऑन करेंगे और कल सुबह वापस आ जाएंगे। ये जो इतना ज़्यादा सामान है वो मोस्टली कैंप्स हैं। तकरीबन 9 बंदों के ये कैंप हैं, उनकी फिर रज़ाइयाँ हैं, उनकी स्लीपिंग बैग्स हैं, तो वो सब कुछ की वजह से सामान थोड़ा ज़्यादा है। अदरवाइज हमने अपने पहनने ओढ़ने को कुछ ज़्यादा नहीं रखा हुआ। भैन इत्थों पहले डीएल भरा लीए, फिर अगे अपना ट्रिप शुरू करांगे, वरना डीएल ना भराया तो जावांगे कित्थे। उम्र चेक करो तो शौकीनियाँ चेक करो। गौरसी साहब डैशबोर्ड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं। ये डायनासोर नजर आया मुझे, छोटा सा क्यूट सा। गौरसी क्या कर रहा है? ये कभी इधर कभी इधर। हमें लाहौर से निकले हुए कितनी देर होगी अंदाजन? तकरीबन 2 घंटे नहीं, 8:30 नहीं, 8:50 पे निकले थे, 10:44 हो गए, तकरीबन 2 घंटे। जवाद साहब बिल्कुल सही। और हम लोग पहुंचे में भेरा से कोई 15 किलोमीटर पीछे। भेरा पे शायद एक छोटा सा ब्रेक लें, कि बड़ी लंबी डिस्कशन चल रही थी इस्लाम पे और उन चीज़ों पे, जो बहुत मज़ा आ रहा था। सफ़र गुजरने का पता भी नहीं लग रहा है। अभी फ़िलहाल शायद भेरा रुकें, अदरवाइज सफ़र में हमारी डिस्कशंस हैं मोस्टली बहुत ही लॉन्ग टॉक्स हमेशा की तरह वो चल रही हैं। तो उसके बाद आगे पहुँच के फिर जो वीडियो के मतलब की चीज़ें होंगी वो आपको दिखाएंगे। बंधे रहिए हमारे साथ जियो न्यूज़। माशाल्लाह। यार क्या उम्र है अपनी गौरसी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल। रात निकाल के। अंकल जी टोकन मिल जाएगा? हैं? टोकन मिल जाएगा? टोकन? वाह जी वाह। पंचपीर पहुंचने से ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग अभी कहूटा से पीछे ब्रेक लगाई है खाना खाने के लिए। बेसिकली पंचपीर आने के लिए आपको रास्ते 2-3 हैं। एक तो लाहौर से निकलो सीधा जीटी रोड, और दूसरा रास्ता है कि मोटरवे से आओ। फिर मोटरवे से भी आप भेरा के बाद एक इंटरचेंज निकल के और एंड पॉइंट जो है ना अपने रवात के करीब से मुड़ना होता है, कहूटा की तरफ, सिहाला रोड के, कहूटा रोड के ऊपर सिहाला से होते हुए आप कहूटा की तरफ जाते हैं और फिर आगे पंचपीर की तरफ रास्ता निकलता है। सो खैर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कहूटा से थोड़ा सा ही पीछे। यहाँ से आधे घंटे में हम इंशाल्लाह पंचपीर रॉक्स पहुंचेंगे। उससे पहले ब्रेक लिया खाने के लिए, खाना वाना खाएंगे, फिर आगे निकलेंगे। अच्छा भाई, यहाँ से सफ़र हमारा आधे घंटे का नहीं है। गौरसी साहब ने अभी बताया कि कितना सफ़र रह चुका है जी? 1 घंटे से ऊपर ही लगेगा। क्यों? किलोमीटर तो बहुत कम नहीं है, मगर डिस्टेंस इतनी सी रोड हो जानी है आगे जाके। मतलब अभी हम लेट है। टाइम क्या हो गया? ऑलमोस्ट 2:30 बज गए।
हमारे पहुंचते पहुंचते होगा मामला सनसेट का। अल्लाह करे कैंप लगा लेंगे रोशनी में, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या बनता है। खाना हमारा आ चुका है भाई। खाने में है जलफ्रेजी, फिर उसके बाद दाल है, फिर उसके बाद गरम तंदूरी रोटियां और खाने का माहौल, सामने से सूरज। फुल एक्साइटेड पंचपीर के लिए। फुल अभी तो भूख लगी हुई है, खाना पहले खाएंगे और फिर इंशाल्लाह डन। और जनाब ने रात को कैंपिंग का सोच लिया, बारबेक्यू का सोच लिया, लाइट नहीं रखी। मोबाइल की टॉर्चें ऑन कर करके करें। नहीं, आपकी स्माइल काफ़ी है लाइट के लिए। चलो खाना शाना खाते हैं फिर निकलते हैं आगे। सुबह का कुछ नहीं खाया। खाना खा के हम लोग थोड़ा आगे आ गए हैं कहूटा में। ये कहूटा सिटी है और यहाँ पे एक मॉल है जहाँ से हम दूध पत्ती, ओ भाई तू पीपे बजाता, ओ भाई, जहाँ दूध पत्ती का इंतज़ाम किया जा रहा है। दूध ले रहे हैं, पत्ती ले रहे हैं और जो भी सामान चाहिए वो फ़िलहाल यहाँ से ले रहे हैं ताकि वहाँ जाके हम चाय वगैरह बना सकें। तो कहूटा च भी कदम रखते ने भरा ने। कहूटा से तकरीबन कोई 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग अब मेन रोड से उतर चुके हैं साइड पे और ये एक सिंगल रोड हो चुकी है जो कि बनी हुई है। मुझे लग रहा था कि टूटी फूटी होगी, हो सकता है आगे जाके कोई टूटी हुई सड़क भी आए, बट फिलहाल तो एक सिंगल रोड है जो कि सही बनी हुई है। और ये रोड हमें लेके जाएगी आई थिंक वो पीक पे, मुझे लगता है कि वो पंचपीर रॉक्स है वो सामने, लेकिन देखते हैं, हो सकता है वहाँ हो सकता है किसी और तरफ हो। लेकिन सीनरी ने तो मजे करवाने शुरू कर दिए हैं जनाब, क्या बात है। हम लोग पंचपीर के करीब पहुंच चुके हैं। जो नीचे से जगह मैंने आपको दिखाई थी उससे बहुत ऊपर आ चुके हैं और अभी भी स्टिल बहुत ऊपर जाना बाकी है। अब यहाँ पे जंगल शुरू हो चुका है, नीचे अलग तरह के कुछ पहाड़ नज़र आने शुरू हो चुके हैं और मुंह बाहर कटांगा तो मेरियाँ जुल्फ़ां उड़ जानियाँ ने। ओए फुल जंगल माहौल नज़र आना शुरू हो चुका है। सामने भी इस तरफ जंगल है और थोड़ी देर पीछे कुछ ग्रे से पत्थर गुजरे हैं, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और सनसेट इस टाइम हो नहीं रहा लेकिन होने के काफ़ी करीब है। अभी हमारा मेन मिशन ये है कि हम लोगों ने सनसेट से पहले पहले ऊपर पहुंचना है ताकि रोशनी में एक तो हम कैंप लगा लें और पंचपीर आने का सबसे मेन मकसद यही होता है कि वहाँ जाके सनसेट देखा जाए क्योंकि पंचपीर के बिल्कुल सामने सूरज गुरूब होता है। अगर वो मिस हो गया तो काम थोड़ा सा ख़राब है। फुल ऑफ रोड शुरू हो चुका है यहाँ पे। अभी गाड़ी हमारी वो रही और ये वाला मामला शुरू हो गया है और दूसरी गाड़ी MG जो कि मसला हो रहा है, उसको चढ़ने में टायर स्लिप हो रहे हैं। चली जाएगी ऊपर, अल्लाह खैर करेगा। ये रोड की हालत है और वो माशाल्लाह आ जाएगी इजीली, बट फिलहाल मसला है यहाँ वो टायर हवा में, टायर हवा में। एडवेंचर ये रियल एडवेंचर, इसके बगैर क्या मजे। इसके बगैर आए क्या करने हैं, यही तो करने हैं। धक्का लगाना है, ओ धक्का भी है। चलो रिवर्स करके नहीं दोबारा की जा सकती। अच्छा भाई, सनसेट हम लोगों से मिस हो गया, वो तो चीज गई साइड पे। और दूसरी ओ भाई अच्छा अभी फिलहाल ये लटके क्यों हैं जनाब यहाँ पे। जो दूसरी गाड़ी है MG है, जो मोड़ पहले मैंने आपको दिखाया है, उससे आगे एक और उतर जो उससे आगे पत्थरों का एक सिलसिला था जहाँ से वो बिल्कुल नहीं चढ़ सकती थी, वो गाड़ी को नीचे से तबाह करने वाली बात है। तो अभी वो गाड़ी सिर्फ 2 मोड़ रह गए टॉप पे पहुँचने में, वो गाड़ी नीचे खड़ी कर दी है। एक हट बना हुआ था वहाँ पे, कुछ चाय शाय का निज़ाम था, उन्हें बता दिया। अब ये वाली गाड़ी लेके हम टॉप पे पहुँच रहे हैं। 4 बंदे आगे पैदल चल रहे हैं, बाकी इस गाड़ी में सवार हो चुके हैं और अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। वही होंदा है भाईजान जो होना होंदा है अल्लाह वालों। तो सनसेट मिस हो गया, बट अब सनराइज हम देख पाएंगे इंशाल्लाह, बट वो होंदा है पुठे पासों देखेंगे अब सुबह क्या बनता है। अभी फिलहाल इस जगह पे गाड़ी रोक दी है, वो सामने हमारा मेन स्पॉट है जहाँ पे हम लोगों ने कैंप लगाना है और वहीं से आपको पंचपीर का असल व्यू आता है। सही एडवेंचर वाली जगह है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बाइक पे आना चाहिए। ये वाली गाड़ी यहाँ के लिए बिल्कुल ठीक है। आपके पास 4x4 हो तो आए सेडान लेके बिल्कुल आने की कोशिश मत करना, वरना थोड़ी सी पीछे रोकनी पड़ेगी। MG टाइप या हेवल टाइप कोई चीज़ है तो वो एक मोड़ पीछे तक आ जाएगी, बट अगर कोई और सेडान सिविक करोला वगैरह है तो वो नहीं आएगी, वो काफ़ी पीछे लोग रुके हुए थे। खैर यहाँ से चलते हैं और जितना व्यू रह गया है वो देख लेते हैं भाईजान, बाकी इंशाल्लाह सुबह
लेकिन आज की जो खूबसूरत रात होने वाली है ना यार, ये पंजपीर की रॉक फॉर्मेशन इतनी डिफरेंट है, बिल्कुल गोल गोल प्लेन से वो हैं पत्थर, जहाँ पे मोस्टली टायर स्लिप होता है, और ग्रे ब्राउन इस तरह का इनका कलर है। थोड़ा सा व्यू रह गया है, थोड़ा सा व्यू रह गया है, यहाँ से हम देख लेते हैं। ओह, यार ये कैंप कहाँ लगाना है? ये तो बड़ी टेढ़ी सी जगह है, टेढ़ी है पर मेरी है। ओहो हो, खूबसूरत माशाल्लाह, खूबसूरत। इधर आओ। सकीना अंजलि दिखाएं। ओ तेरी ना गोरी, ना गोरी, ना गोरी। ओए नहीं, वाकई मैंने अब देखा, मैंने झूठा आ गया। ओहो हो। सो ये बेसिकली एक पूरी लाइन है पहाड़ की, वो टॉप तक, और यहाँ से इस तरह जाती है और नीचे एन खाई है एकदम। वो जितनी भी आपको नज़र आ रही है ये खाई है, और यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये सुबह इंशाल्लाह जब रोशनी होगी मैं दिखाऊंगा। पहाड़ों में देखो कैसे वो बादल बादल। शाम के 6 बज चुके हैं, लगे ऐसे रहा है कि रात के 2 बजे में। अभी फ़िलहाल ये गाड़ी जाएगी वो नीचे उस जगह पे, ये मेरा सहारा है इस टाइम। वो जो जगह आपको नज़र आ रही है नीचे, वहाँ पे जाके एक कैंप का स्पॉट हम लोगों ने देखा है, वो जिथे लाइट बंदी पई है, और यहाँ से भी गाड़ी जाएगी नीचे। ये इस टाइम का माहौल है यहाँ पे। इस पूरे रास्ते से ले आओ भाईजान, गरीब भाई, बस कर लो, मोड़ लो, मैं मुड़वाता हूँ। ये आया गोरी प्यारा। सड़क के हालात बहुत ही खराब है, सड़क तो नहीं कह सकता, वैसे ही वो पहाड़ों के अंदर पत्थरों का एक रास्ता बना हुआ है। गाड़ी नीचे जाएगी, इसमें जितना भी सामान है वो सारा नीचे रखेंगे, जहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है दरख्तों के बीच में। फिर गाड़ी दोबारा जाएगी पीछे, 2 मोड़ पीछे जहाँ एमजी खड़ी है, उसमें से जितना भी सामान है वो दोबारा ये गाड़ी लेके यहाँ पे वापस आएगी। आ जाओ, ये हालात हैं सड़क के। ओह भैया, ये रास्ता है जहाँ से गाड़ी जा रही है। अभी गाड़ी फिर वापस ऊपर जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी में से सामान लेगी, फिर आएगी। ओहो हो, क्या हुआ? वो पड़ा हुआ ठीक नहीं था यहाँ पे। नहीं आता। हाँ, यहाँ पे कवर कर रहा था गैस। इधर नहीं चाहिए, या फिर इधर रखते हैं इधर जहाँ तेरा पावर वहाँ रखना चाहिए। ओ गोरी, कमर के बाटना पैजे। ये लो, बस बस। ये नीचे मुड़ जाना है ना वहाँ से आगे। हमने स्लो निकाली, आने दे, आने दे, आगे आ, स्लो स्लो, सीधा कर। हाँ बस ठीक है, आने दे, सीधा आने दे, आने दे, मेरी तरफ, मेरी तरफ। हाँ आने दे। टायर निकल गया, पिछला आ रहा है। निकल गया। यहाँ से वो सामने कैंपिंग स्पॉट नज़र आ रहा है। एक सेकंड, घना जंगल है बेसिकली, जहाँ तक नज़र है सारे दरख्त हैं, और उससे आगे वो वाला स्पॉट है जो मैंने आपको दिखाया था। अभी यहाँ से ढूंढते हैं, कहाँ पड़े भाईजान कोयले? हेलो कोयलो, एक मिनट, वो सामने वो दरख्तों के पीछे अंदर कोयले पड़े हुए हैं। ये हमारा कैंपिंग स्पॉट है। अभी यहाँ से सारा सामान निकालेंगे गाड़ी में से, और सामान निकाल के जाएंगे। चलें भाई, करें एक एक करके शुरू। चलो आ जाओ भाईजान। रेडी? हाँ ब्रो, आया 1 मिनट। ये चिकन है? चिकन ठंडा यख पड़ा हुआ है अभी तक। भाईजान सामान फोड़ो सारे। हेलो, पकड़ के एकदम रुको ना पड़े। बाकी जो मर्जी मुझे पकड़ा दें, गोश्त से मुझे लड़ती। गोश्त ये यहाँ साइड पे ढेर लगाते हैं ना, लाइट मारो। गोश्त के ऊपर ही चीज़ें नहीं आती।
भाई बर्फबारी अभी शुरू नहीं हुई। निकालना है सारा सामान, निकाल लेंगे वो और क्या करना है। नहीं पहले भी नीचे वाली चीजें निकाल देंगे ताकि गद्दे उसके ऊपर रखते हैं। वो जो जैसे हमने कैंप वाला सामान है ना, उसके अंदर एक तरपाल टाइप भी चीज़ है, वो बिछा के उसके ऊपर ये सारा सामान रखा जाएगा। 19 लीटर वाली बोतल के चौक चले जानी है। गरमाडे वो बोतल है, वो अभी तक एक ही बोतल है बेचारी, वो बस एक ही रोल रही है सबसे। सीखा बारबेक्यू चलेगा। आफत है ननवाई पे ये बारबेक्यू करना है। पाने और ये बहुत जरूरी है, वो अपना पाने नहीं है ये उसके किले। हुज कंबल इज इट। ये यहाँ का माहौल है बगैर लाइट के। कैमरा में नज़र नहीं आ रहा, बट वैसे ये है कि थोड़ा सा चांद की रोशनी जो पड़ रही होती है ना, वो हमें नज़र आ रही है। और ये माहौल है लाइट के साथ। वो सामने ये आपको टॉप नज़र आ रहा है, जहाँ से इस तरफ जाके हम दूर यहाँ से खड़े हुए थे, और ये पूरा इस टाइम ये माहौल है। फुल घना जंगल है, उसके बीच में ये ऑलरेडी किसी ने यहाँ कैंपिंग की होगी, तो उसने अपने कोयलों का सामान छोड़ा हुआ है, या शायद किसी और मखलूक ने। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? भाई कोयले, वो मखलूक को ना कोयले नहीं चाहिए होते। बंदे चाहिए होते हैं। उन्हें रॉ माल चाहिए, रॉ। कैसा लग रहा है आज? ये मेरा ख्याल है कि हसन का फर्स्ट इस तरह का एडवेंचर है। हाँ फर्स्ट है, और जगह तो वैसे काफी मजे की है। हम्म, सुकून बहुत ज्यादा है। सुकून बहुत और है। अब सुबह लाइट आएगी तो उससे पहले तो हम बारबेक्यू वगैरह करेंगे मेरे ख्याल से, है ना? इंशाल्लाह ये सभी बारबेक्यू करेंगे, खाना वाना खाएंगे, चाय View फिर हम बनाएंगे। सुबह दोबारा अब देखेंगे Yes. full light में। जब हम आए थे ना, एकदम ऐसे टेंस हो गए थे। हाँ, वो ना एकदम जिसे कह लें कि ये क्या हुआ है? चीजें, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीजें देख रहे हैं, वो बड़ा नेचर के बहुत अपने आप को करीब फील कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद ना आप बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। क्योंकि अगर सच 1 मिनट क्या 5 सेकंड भी खामोश हो ना, देखो खामोश होता हूँ मैं। मतलब जस्ट लाइक वो होता है ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप। 1 मिनट हम सब चुप करते हैं, देखते हैं क्या आवाज आती है। ओए, ये क्या था? दीदी भाई बोले। डेली तू बोला है? ऐसी लगा है। अभी जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि पिन ड्रॉप साइलेंस है, 1 सेकंड चुप करो, ना पत्ते की हवा है, ना पत्ते की आवाज़ है, ना हवा की आवाज़ है, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं है। हसन, अली भाई, जेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी 2 बॉयज़ अभी गए हैं बाकी सामान लेने के लिए। और मैं एक्साइटेड इस चीज़ के लिए हूँ कि जब कैंप लग जाएगा, उसके बाद जब यहाँ आग चलेगी, बारबेक्यू होगा, चाय शाय बनाएंगे। बट मसला एक है कि अभी बजे में 6, कड़ी नहीं है, मैं देख पता नहीं की रहा सी, ये अभी बजे में शाम के 6 और सुबह के 6-7 बजे तक अभी 12-13 घंटे हैं। अभी ऐसे लग रहा है कि रात के 3 बजे में, तो मुझे नहीं पता कि ये इतनी स्लो रात किस तरह गुजरेगी, लेकिन इंशाल्लाह गुजर जाएगी। एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। हम लोग खड़े थे उधर, अभी मैंने टॉर्च ऑन की है क्योंकि वहाँ हमें लोमड़ियों का काफ़ी बड़ा झुंड नज़र आया। उतनी देर में गौरसी साहब वगैरह गाड़ी पे पहुँच गए। यहाँ पे निशानी के लिए हम लोगों ने छोड़ा था अपनी अंगीठी, और अब इन्होंने देख के बताया कि वो लोमड़ियाँ इसलिए यहाँ पे तुम्हें नज़र आ रही हैं कि भाईजान खा गए हैं वो। ये सुराख हुआ हुआ है एक में, ये 2 सही है। नहीं, कितना का खा गई हैं? नहीं वो मुंह लगा गई ना यार, एक साइड से ओह शिट। अच्छा, हम खड़े हैं कि लोमड़ियाँ फिर रही हैं, लोमड़ियाँ फिर रही हैं। वो इसीलिए फिर रही है ना। अब ये ओए। ये 2 ठीक है, ये नहीं हाँ, ये 2 ठीक है। इसको उठाते हैं तो इसमें से बस ये वाली साइड निकाल देते हैं ना। नहीं, कुछ नहीं और कुछ नहीं होता गौरी भाई, कुछ नहीं होता यार। एक साइड बोटी पूरी निकाल देते हैं वो वाली यार। ये बोटी है सिर्फ क्या यहाँ मुंह मारा है छोटा सा यहाँ पे, तो यहाँ से आधा निकाल देते हैं। है क्या? लोमड़ियाँ यहाँ से गई हैं अभी। लोमड़ियाँ तो थी, ये गोश्त ये कबाब है, कबाब। कबाब का वो है ना, कीमा है। कीमा है। तो बस इसमें हिस्सा आगे से काट हाँ, आगे से कीमे का हिस्सा काट दो, मैंने बात कहा खत्म था, होगी। ये ठीक है, ये ओए, कसम से इनकी लाइटें देख के भागी हैं वो, वरना ये सारा गया था। देख के से क्या, मैंने कहा आगे क्या कुत्ता बैठा है। लेकिन जब देखा वो ऐसे बैठी, मैंने कहा गोश्त पड़ा हुआ है। 2-3 वो फिर भागी। 2-3 हाँ, वहाँ से गई हैं ये अभी। दोनों ठीक है, इधर ही है, ये दोनों ठीक है। बस ये वाली साइड यहाँ से निकाल देते हैं थोड़ी सी। पकड़ो मालिक, उधर कोना से डालो ना, इस ये वाला कोना उधर से डालो, फिर इधर आएगी। अब पता चला आग जंगल में कैसे लगती है, वो कैसे फैल रही है नीचे की तरफ। हाँ। लो जी, ये बस और 5-2 मिनट का काम है। ये खत्म आग? कोयला नहीं चला? नहीं, लकड़ी कोई होगी कुछ काम नहीं। हाँ, कोयला चला नहीं है और घास फूस बुझ गई है, घास फूस का फूस हो गया। ये कहानी है तकरीबन 1.5 घंटे बाद की। हमारे कोयले जल चुके हैं, उनके ऊपर बारबेक्यू होना शुरू हो चुका है। इस तरफ बारबेक्यू की भरवाई हो रही है और इस तरफ कबाब लगने शुरू हो चुके हैं। टिक्के की पहली सीख तकरीबन तैयार है। इस तरफ आग और लगाई जा रही है। उस तरफ कैंप का सामान जो है वो एक कैंप ये लग गया है। ये अब इस टाइम आप लोगों को नहीं सही समझ आएगी, ये सुबह इंशाल्लाह दिखाऊंगा। दूसरा कैंप ये है, तीसरा कैंप ये है, और घने इन जंगलात में 2 बॉयज़ चौथा कैंप लगाते हुए। यार ये इतना अलग सी जगह पे क्यों लगा रहे हैं? यार ये वो बनेगा ना,
क्या बनेगा हैं? ये डेरा बनेगा। डेरा बनेगा। ओके लगा दिए। हाँ ना लगाई होती ना तो कैंप पे हिला लेते। अभी करते हैं उसको भी, इसको पहले मतलब इस पे जो गपशप करनी है इसके अंदर बैठ के। अच्छा अंदर बैठ के गपशप होगी, ठीक हो गया। माशाल्लाह जंगल में मंगल वाला माहौल हुआ भाई। ये तो भाई हुडी उतार के मैंने अपनी जैकेट पहन ली थी, बम्बार बर्फबारी जैकेट, और एक टिक्के की सीख तैयार है मुझे, मेरे पास चेक होने के लिए आई है। ये खा के ज़रा चेक कर लेते हैं कि टिक्का अंदर से, ओहो हो पता नहीं उंगलियां बेपनाह ठंडी हुई पड़ी हैं ऐसे कि मतलब उंगलियों में सुइयां चुभ रही हैं, इतनी सर्दी है। और टिक्का गर्म है, पता नहीं कितना गर्म। मैंने हाथ में टिक्का पकड़ लिया, पता नहीं लग रहा। बिस्मिल्लाह कह दी टल्ली बाज गई। फोन इधर किसका आ गया, कैसे आ गया? और ये राना हमजा साहब फूड व्लॉगर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले फूड रिव्यू करते हुए। बाहर से वो बिल्कुल जल गया ना। भाई वाह क्या बात है, सही पक गया लेकिन टेस्ट कोई नहीं है इसके अंदर। कौन लेके आया मिक्सचर? बैठा चुप करके। नहीं है टेस्ट बहुत मजे का, मजाक कर रहा है। बहुत मजे का टिक्का है और अंदर से भरपूर पक चुका है। जेडी बिरा ओए अच्छी बोटी दे रहा हूँ तुझे, इस पे नजर थी मेरी। टिक्के के बेपनाह रिव्यू के बाद आपकी खिदमत में पेश हाजिर कबाब। जवाब साहब ये क्या कबाब लगाया आपने? सड़ा हुआ है। नहीं ये क्या मतलब दरमियान से कहाँ गया कबाब, और सड़ भी गया जल्दी। अरे वाह कच्चा कबाब, कच्चा कबाब नाले पक्का कबाब। वेरी वेरी जूसी क्योंकि अंदर से कच्चा है। वहाँ से बारबेक्यू बन के आ रहा है और इस तरह से बारबेक्यू खाया जा रहा है। प्लेटें हैं लेकिन तकल्लुफ़ करने की हमने ज़रूरत नहीं की। ये सब के हाथों के ऊपर एक एक रोटी, एक एक सीख चल रही है। फुल माहौल, मेरी आंखों में धुआं भी पड़ रहा है। आंखों में धुआं भी पड़ रहा है, रोटी भी चल रही है, बारबेक्यू भी चल रहा है और बहुत ही मज़ेदार है। सेक भी आ रहा है। हम लोगों ने टोटल कैंप लगाए हैं 4, लेकिन इस एक कैंप के अंदर 1 2 तीसरा बंदा, चौथा बंदा, 5वां बंदा, 6वां बंदा, 7वां बंदा, 8 9 डर का माहौल। नजर है, एक नजर है। जुगनू वो लेटा हुआ परे, जुगनू सो रहा है। जुगनू वीडियो का देखते ही उठ गया। 4 कैंप, 3 बाहर खाली पड़े हुए हैं और 9 बंदे एक कैंप में घुसे हुए हैं क्योंकि डर का शदीद माहौल है। बाहर आवाजें आ रही है जंगल में से बहुत अजीबोगरीब, और वो ऑनेस्टली बहुत ही अजीब आवाजें हैं, हंसने की और इस तरह की। मुझे नहीं पता, हालांकि आसपास कोई भी नहीं है। तो अब इस कैंप से बाहर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। पानी भी भर के ये रख लिया पीछे भाईजान। एक रजाई में सारे लेटे। एक रजाई में सारी दुनिया लेटी हुई है और अल्लाह ही खैर करे ये रात सो के गुजरेगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता। मुश्किल है। हसन को तो बाहर भी नजर आ रहा है। वो ट्रांसपेरेंट साइड है, वहां से ना सारे दरख्त नजर आ रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है। ये रोशनी जुगनू की है। कैंप वैसे सही है हमारा, हाथ नहीं लगता भाईजान माशाल्लाह। पशु में ज्यादा डर लगा था कि इधर, उधर तो कुछ भी नहीं था। उधर मुझे रात उधर को हम इसी खुले सोए थे। इससे बहुत खुले थे। एक कैंप में 3 बंदे थे, अभी एक कैंप में 9 बंदे हैं। पशु में मेरी हार्ट बीट तेज हुई थी 5 मिनट के लिए, इधर हार्ट बीट तेज है पिछले पौने घंटे से। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, 7 अप रख के बैठे हुए। ऊपर से ना इधर चांद की रोशनी आ रही है, ऐसा लगे स्ट्रीट लाइट जली हुई है। इधर से बाहर लाइट मारो, बाहर नहीं नजर आता है, लेकिन चांद नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डे 2 हमारा शुरू हो चुका है। कैंप के बाहर रोशनी आ चुकी है। सुबह के 7 बज के क्या टाइम हो गया? एप्पल क्या टाइम है अभी? वक्त दस दो जिंदगी च की हो गया। हाँ 7:20 7:20 हो गए सुबह के। जिंदगी में कैंप में इतनी सुकून की नींद में आज तक कभी नहीं सोया। कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं सोए क्योंकि रात को जंगल में कुछ आवाजें आई थी। उसके बाद ये भाईजान सोए हैं। चलो ये जनाब अब कितने मिनट सोए होगे रात को?
1 मिनट नहीं सोया? 5 बजे का टाइम से ये यहाँ पे ना ऐसे टोपी करके बैठ गया जैसे ये बैठा हुआ है। मैं ऐसे कह रहा हूँ हुआ क्या है, हुआ क्या है के बाद सब कंसिस्टेंट ऐसे ही मोड में बैठा हुआ है। यार यहाँ से ना इतना का बड़ा का कुत्ता था, क्या था मुझे नहीं पता। लोमड़ियाँ होंगी, वो गुजरा। हड्डियाँ बाहर ही छोड़ी हुई थी ना हमने, वो लोमड़ियाँ आई होंगी। रोटियां भी दी पड़ी। हाँ मुझे हसन भाई वाली साइड पे आके स्क्रैच रात हुए थे हैं हुए? ठक 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 की आवाजें तो मैंने सुनी है, स्क्रैच नहीं मैंने सुने। वो ठक ठक की आवाज सुनी, 2 जाग रहे थे ना। हाँ सारी जाग रहे थे तब हम। अच्छा आवाजें आ रही थी और बाहर थे ना ऐसे ओह, ऐसे भी हो रहा था, इतना मुझे पता है। कैसी रात रही कैंप पे? पहली जिंदगी की कैंपिंग सही रही, मतलब नींद आ गई थी मुझे तो, मतलब सही। अभी सुकून थोड़ी देर रहा? पहले, हाँ थोड़ी देर पहले बीच में आंख खुलती रही है, हाँ। लेकिन ये है कि नींद आ गई थी। जेडी, बुखार का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मुझे तो नहीं पता कि मैं कैंप में सोया हूँ या बेड पे सोया हूँ। तू सही सोया है ना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मुझे सोया तो ये भी नहीं पता 2 घंटे तक हम उनके पास नहीं थे। कुत्ते फिर रहे थे। यहाँ पे मैं सोया था, ये यहाँ पे कुत्ता सोया हुआ था। बस वही ना, बाहर नजर भी आता है कैंप से। खैर अभी निकलते हैं बाहर, सुकून दे नींद आई है माशाल्लाह। मुझे अभी सिर्फ 4-5 मिनट पहले पता लगा है कि वो रोशनी हो गई है, ऐसी नींद आई है। अभी निकलते हैं और देखते हैं पंचपीर रॉक्स पे इस टाइम क्या नज़ारे हैं, और फिर ज़रा कोई माहौल ऑन करते हैं। ये था जी हमारे कैंप का माहौल। कैंप से बाहर भाई निकल आया है, और इधर उधर का क्या माहौल है वो ये है जी माशाल्लाह। यहाँ पे इस जंगल में हम लोग कैंपिंग कर रहे थे। वो सामने पंचपीर रॉक्स, वो सामने पंचपीर रॉक्स की जो पीक है, रात को हम लोग तकरीबन जब कैंप में आपको लेटे हुए सबको दिखाया मैंने, उसके बाद फिर हम जाके 1.5 घंटा वहाँ बैठ गए थे ठंड में। खैर जी ओवरऑल सिनेरियो हमारा क्या था, जो रात को मैंने कहा था आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ से इस तरफ ये पूरा घना जंगल है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने कैंप्स लगाए थे। कैंप नंबर 1 ये जिसके अंदर हम सब लोग थे। उसके अलावा ओए बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी भाईजान। उसके बाद आगे आ जाता है कैंप नंबर 2, 3 और 4। इसमें एंड पे जाके 3 लोग शिफ्ट हो गए थे, बाकी सब उसी के अंदर रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने की थी अपने जो रात आग चल रही थी, इधर हो रहा था बारबेक्यू। ये सारा गन समेटना भाई अभी हमने, ठीक है। अभी ज़रा चलता हूँ उस साइड पे, टॉप पे जाके देखते हैं कि वहाँ क्या व्यू है। वो वहाँ नीचे हमारा कैंप लगा हुआ है। मैं वॉक करते हुए ऊपर आ गया हूँ, सनराइज़ हो चुका है, सूरज ऊपर पहुँच चुका है। और ये है पंचपीर रॉक्स। बेसिकली ये जो पत्थर का टेक्सचर ही बहुत अलग है यार यहाँ पे। अगर आप देखो ना तो बड़े प्लेन खुरदुरे मिक्स से ये पत्थर हैं, और ऐसे स्मूथ जाते हैं। और अल्लाह की शान क्या है कि एकदम से ये पत्थर की पीक चलते चलते वहाँ पे एकदम से पत्थर ख़त्म और पूरा जंगल शुरू हो जाता है। खैर पंचपीर रॉक्स का नज़ारा क्या है, असल जो व्यू है जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकंड भाईजान, 1 सेकंड। ये मेरा पाँव, और नीचे एकदम खाई, और वो भी शदीद वाली खाई, कोई हल्की खाई भी नहीं है। जहाँ तक मतलब नीचे ज़मीन है वो टापो टाप खाई, और ये एकदम से यहाँ पे पीक्स आके रुकती हैं, और उसके बाद एकदम नीचे वो होता है ना कि हल्का सा पहाड़, ना 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 ना, बिल्कुल ऐसे लगता है पहाड़ कटा हुआ है, और सामने पूरी वैली है। वो सामने जो पहाड़ की पीक आपको नज़र आ रही है वो मरी वाली साइड है। अब ये नज़ारा कैसे मज़े का नज़र आएगा, उड़न कबूतर पिजन फ्लाई। टीम स्पिरिट भाईजान, नाश्ता खराब करने के लिए टीम सारी तैयार है। यहाँ पे बन रहे हैं अंडे, क्या बात है। ये तो पोस्ट एग्स बना दिया आपने फ्राइड की बजाय। और ये बन रहा है जनाब यहाँ पे ऑमलेट। उसके बाद यहाँ कट रहा है जी हमारा प्याज टमाटर। ये उल्टाओ इसको भाईजान, उल्टाओ, क्या बात है, खूबसूरत माहौल। इधर से मेरे साथ टकरा कर घी आपके ऊपर में गिरे। आप दोनों क्या कर रहे हैं जवान? देख रहे हैं कि कैसे बनते हैं। फ्राई हुआ है, ये क्या हुआ, स्क्रैम्बल है क्या, फ्राइड है? फ्राइड प्लस पोस्ट। हाँ फ्राइड।